साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे खास टॉपिक मानव स्वास्थ्य, पोषण एवं रोग। दोस्तों, हम लोग इसमें कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें मानव में कितने रोग होते हैं, पोषण तत्व क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों से जो संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ल्यूकेमिया, एड्स, और जैसे ये हुआ मधुमेह रोग, और जैसे हिस्टीरिया रोग, जो रतौंधी, पायरिलिया, इन सभी जैसे हीमोफीलिया हुआ, और जो स्रोत है पोषण के जैसे विटामिन, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज अच्छे तरीके से कवर करेंगे। साथियों, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल टेक नॉन टेक आपके लिए डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग फॉर रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, एसआई, एयरफोर्स, जीएसएससी, जीडी, और टेक्निकल के क्षेत्रों में भी यूपीपीसीएल, जेई हो, इसरो, डीआरडीओ, एलएमआरसी, इन सभी क्षेत्रों में टेक्निकल में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है टेक नॉन टेक, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर किए जाते हैं दोस्तों। और हमारी पूरी कोशिश होती है आपको 110% आपको आपकी सहायता की जाए। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए हम लोग लेके आए हैं मानव स्वास्थ्य, पोषण एवं रोग का टॉपिक, उसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पहला क्वेश्चन और बहुत ही खास क्वेश्चन, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो दोस्तों, बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है, किस रोग में लगाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, सटीक आंसर। अगर आपको पता है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर, तो आप उसको कमेंट में जवाब फटाफट दीजिएगा और आपका अपना रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। और नहीं पता है तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और उस सभी क्वेश्चन को नोट करिए। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं है कि ढेर सारे क्वेश्चन नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट करेंगे तो इनमें से आपको कम से कम, अगर आपको मैं 100 कराऊँ तो उसमें 20 क्वेश्चन फंसने का चांस है किसी न किसी सीट में। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चिंत होकर बस क्लास का आनंद लीजिए। तो बीसीजी का टीका दोस्तों निमोनिया में लगाया जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर जो इसका राइट है वो है ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। निमोनिया में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टीबी में किस चीज़ का वो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, टीका। और टिटनेस में किस चीज़ के लिए टीका लगाते हैं, और काली खांसी में क्या होता है, इन सभी के बारे में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन और रेलवे जेई में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एमपीपीसीएस में भी पूछा गया साथियों। तो ये कह रहा है, पायरिलिया किस फसल का कीट है? पायरिलिया एक प्रकार से कीट है जो किस फसल को नुकसान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गन्ना। गन्ने की फसल को ये नुकसान करता है पायरिलिया कीट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कब कब आया है। यूएमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरएस, आरटीएस, उत्तराखंड, यूडीओ, एलडीए, उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी मतलब बार बार पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर देता हूँ। इनमें से किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो गाजर में जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि दोस्तों, जो यकृत होता है मनुष्य की यकृत, वहाँ से विटामिन ए और विटामिन डी की जो है प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा ये कि गाजर से विटामिन ए की प्राप्ति होती है, और दूध और अंडा से भी विटामिन ए मिलता है। इतना क्लियर हुआ आपको कोशिश पूरी रहेगी कि काफ़ी मतलब एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी कवर किया जाए। हम आपका पूरा साथ देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए क्लास के लास्ट तक, और क्लास में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट जरूर करिएगा साथियों, नोट जरूर करते जाइएगा, नहीं आप बहुत पछताएंगे। अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, शरीर में टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? इसका जवाब बताइए, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या विटामिन से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटीन से। प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन से टिश्यू का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है साथियों। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप नोट करिए कि जो हमारा ब्लड होता है वो किस प्रकार का टिश्यू है। तो दोस्तों यह है क्या है, सरल उत्तकीय। क्या है, सरल नहीं, तरल। क्या है, तरल है और संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। नोट कर लीजिए, संयोजी ऊतक इस टाइप का है क्या, ब्लड। ठीक है साथियों। और ब्लड से क्या, ब्लड में क्या कौन सा वर्ण पाया जाता है, तो वो होता है HB यानी हीमोग्लोबिन नामक वर्ण पाया जाता है, इसलिए ब्लड लाल होता है। ठीक है दोस्तों। अब ब्लड में कितनी, आपको बताया कि ब्लड दो भाग होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये चीज़ें मैंने कवर कर रखा है आपको पिछली क्लास में। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो दोस्तों पिछली क्लास जितनी भी बायो के अटेम्प्ट की है उन सभी क्वेश्चनों क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको इतना फ़ायदेमंद वो क्लास साबित होंगे कि आपका को खुद महसूस होने लगा कि हमने बायो में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन अचीव कर लिए हैं। आप अपने आप को बूस्ट, फ्रेश और काफ़ी नॉलेजेबल बायो के बारे में महसूस करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ पिछली क्लास को जरूर जाकर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका आंसर था सी, प्रोटीन। क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लिखा है वातमाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि हिस्टीरिया रोग किस मतलब ग्रुप में यानी किस वर्ग के लोगों को ज़्यादातर होता है। तो हिस्टीरिया जो है वो होता है जवान महिलाओं यानी यू जो है, जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हिस्टीरिया रोग जो होता है वो दोस्तों जवान महिला यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जितनी भी महिलाएं होती हैं किशोरावस्था में वो उनमें मतलब क्या होता है, ये हिस्टीरिया रोग पाया जाता है। ठीक है। सामान्यतः यानी कहने का मतलब कि ज़्यादातर मात्रा में जवान महिलाओं में ही ये हिस्टीरिया रोग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों जवाब अगर पता है तो आप फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, आंसर जवाब दीजिए फटाफट साथियों। और नहीं पता है तो पेन कॉपी लेकर जरूर नोट करें दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछ जाने वाला। और दोस्तों एक चीज क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मैं मांगता हूँ कि पोलियो जो है मुक्त भारत कब यानी किस सन में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और पोलियो टीके का खोज किसने किया था, इसका जवाब मैं बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने पोलियो टीके की खोज किया था। और एडवर्ड जिनर ने किसका खोज किया था बताइए। तो एडवर्ड जिनर ने किसका खोज किया था, एडवर्ड जिनर ने चेचक टीके का खोज किया था। नोट कर लीजिए। पहली बात इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पोलियो टीके की खोज किया था जॉन साल्क ने। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आप आशा करता हूँ आप लोग नोट कर रहे होंगे साथियों क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। इसका जवाब तो आप लोग हल्के में ले लेंगे, जवाब तो आराम से दे देंगे। एलर्जी की जो है बीमारी होती है वो होती है कौन सी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। डी सही है। अस्थमा एलर्जी से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, क्लियर। चलिए, और हैजा किससे होता है, तो हैजा होता है दूषित पानी और दूषित जल और भोजन से हैजा होता है। डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। और दोस्तों इंसुलिन की जो है वो कहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन्स, तो वो होता है अग्नाशय से। अग्नाशय के लैंगरहर्ट्ज़ की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन की उत्पत्ति होती है। तो और इससे क्या होता है, इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज हो जाता है, तो इंसुलिन के टीका लगवाना पड़ता है। ठीक है साथियों। और हैजा दूषित जल और भोजन से होता है। ठीक है दोस्तों। और रिंग वार्म किससे होता है बताइए। तो रिंग वार्म जो होता है वो कवकों द्वारा होता है, कवक से रिंग वार्म होता है। और अस्थमा जो होता है वो एलर्जी की वजह से होता है। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया दोस्तों। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्यों नहीं आप क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मात्र कुछ ही मिनट में आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है, तो आप घबराने की टेंशन मत लीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं साथियों, और एग्जाम देने से पूर्व पहले इसे जरूर पढ़ के चलिए जय साथियों। अब पिछले क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, सारी क्लासों को, वहाँ से आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आपको पता होना चाहिए। बेहद इंटरेस्टेड क्वेश्चन साथियों। तो और ये देखिए, ये मेडिकल क्षेत्र में चाहे नर्सिंग का फॉर्म हो, चाहे फिर क्या बोलते हैं कि ये रेलवे में हो बायोलॉजी से क्वेश्चन, या फिर ये कह सकते हैं कि एसएससी में, एसएससी जीडी में, इन सभी में ये, और एयरफोर्स XY में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BCG का टीका कब लगाया जाता है बच्चों को। तो जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनाने से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के, और अगर वो पूछा जाए कि कौन सा तत्व है तो क्या बोलते हैं, कौन सा तत्व है, कोबाल्ट 16, ठीक है। और कौन सी जो है क्या बोलते हैं, फाइब्रोनिजिन, क्या होता है, फाइब्रोनिज जो होता है, फाइब्रोनिज रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है दोस्तों। वो उसमें जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। कौन सा, थ्रोम्बिन एंजाइम, कौन सा, नोट करिए, थ्रोम्बिन जो एंजाइम होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, जो फाइब्रोनिजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। नोट करते जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी नोट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नोट करिए। वीडियो को पुश करके नोट करिए अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन नोट जरूर करिएगा साथियों। ये हो गया रक्त थक्का से संबंधित। और कोबाल्ट 16 के बारे में बताया, ये भी तत्व हो गया। और विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, ठीक है दोस्तों। अब क्लियर हो गया आपको इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों विटामिन की क्लास अगर लेनी है आपको तो प्रीवियस क्लास में जाइएगा और उसमें जाके प्लेलिस्ट में विटामिन के क्लास को देखिए। उनमें जितने भी विटामिन और उनसे कमी से होने वाले रोग, इन सभी को इतनी अच्छी तरीके से बताया गया साथियों कि आपका मन खुश हो जाएगा क्लास लेने के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन तो वही है बट घुमा के पूछा है। दोस्तों टेक नॉन टेक पर पढ़ने वाले स्टूडेंट, हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी भी चाहे कितना भी घुमा फिरा के मतलब क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप क्वेश्चन को धुआं कर देंगे साथियों। तो इसलिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो भी उसका जवाब सही से देना है। कारण इनमें से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। भाई खून का थक्का नहीं बन रहा है तो कौन सी विटामिन होगी, विटामिन के। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर था, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है, बताइए। तो गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला किस वजह से हो जाता है, इसका राइट आंसर आप हमें बताएंगे साथियों। कमेंट में जवाब दीजिए अगर आपको पता है, नहीं पता तो नोट करिए पेन कॉपी लेकर क्वेश्चन नंबर डाल के कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है, कैरोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैरोटीन की वजह से गाय का दूध हल्का पीला रंग का हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद ही लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। दिमाग अपना लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोलता है जब भी ना, तो उसको नहीं को गोला कर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं का मतलब भूल जाता है आदमी, जवाब देते और जो है उसका दे आता है तो गलत जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है पहला, यह परोजीवी कीट है जो द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ठीक है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, ठीक है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो कोरोना काल में एक क्लोरोक्विन जो मलेरिया दवा थी वो बहुत फेमस हुई थी। अमेरिका ने भी इससे मंगवाया था, भारत से काफ़ी लोगों में फेमस हुआ था, देश में विदेशों में भी। तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों। तो आप इसको जरूर अपने याद कर लीजिए कि क्लोरोक्विन जो होता है वो मलेरिया की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सही है। दलदली स्थानों पर मच्छर आ पाया जाता है इसलिए वहाँ मलेरिया फैलने के चांसेस सही है। यह मच्छर द्वारा पाया जाता है, ये भी सही है। बट यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये ऑप्शन गलत है साथियों, ठीक है। तो इसका गलत आंसर कौन सा होगा, गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है, ठीक है साथियों। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है डीपीटी, क्या बोल रहा है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डीपीटी का जो प्रयोग किया जाता है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। डीपीटी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। वैक्सीन से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। बायोलॉजी में आप
अगर तैयारी अच्छे से नहीं कर गए तो किसी भी एग्जाम में आप फंस सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। तो दोस्तों सबसे कम संक्रामक बीमारी कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीलिया जो होता है वो सबसे कम संक्रामक यानी बहुत कम फैलने वाली बीमारी है। और दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं कि जब पीलिया किसी को होगा तो उसके आसपास पड़ोस वालों को भी पीलिया हो जाएगा, उनके टच में रहना, यानी ये फैलने वाली कम बीमारी है, जिसको हुआ उसी को होता है। ठीक है, और कालरा हुआ, तपेदिक हुआ, यानी टीबी और कालरा वगैरह ये सब फैलने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन डी का स्रोत है। तो दोस्तों ये तो आपको पता होना ही चाहिए साथियों, विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर धूप में ही बैठा रहो, नहीं दोस्तों, जो सुबह की किरणें होती है, सूर्य की सुबह की किरणें निकलती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं दोस्तों। तो इसलिए सुबह सूर्य निकले तो एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ी हल्की धूप लेनी चाहिए। लेकिन दोपहर की जो धूप होती है वो खतरनाक होती है, क्योंकि दोस्तों दोपहर की धूप में अल्ट्रावायलेट यानी त्वचा को नुकसान करने वाली और बीमार करने वाली किरणें निकलती हैं। इसलिए धूप में नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, लेकिन सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, कह रहा है पालक के पत्ते में से किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, आयरन की होती है। नोट कर लीजिए दोस्तों, पालक के पत्ते हमेशा खाने चाहिए। ठीक है साथियों, और हाँ, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें डॉक्टर सलाह दिया जाता है कि आप आयरन की जिसमें पाया जाता है सबसे मात्रा, जैसे कि पालक वगैरह, इन सभी की हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाता है, आयरन पाया जाता है। और दोस्तों आयरन क्यों खाने को बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लड में आयरन पाया जाता है। अब बताओ, ब्लड में आयरन पाया जाता है, आश्चर्य की बात है। हाँ आश्चर्य की बात है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, एचबी में, तो बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, इसलिए आरबीसी क्या होता है, लाल होता है। ठीक है साथियों, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक वर्धक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, किसी तरह से प्रॉफिट हो रहा है आपको इस क्लास से, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। और हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे चैनल की सपोर्ट के लिए आप इसे शेयर जरूर करिएगा स्टडी ग्रुप में, क्योंकि दोस्तों आपका शेयर किया ही हमारे लिए सपोर्ट होता है, जिससे हम मोटिवेट होकर और भी बेहतरीन क्लास और अच्छे तरीके से 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं, और कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमें आपके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। ठीक है साथियों, तो आप भी तैयार रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हीमोफीलिया एक क्या है, अनुवांशिकी रोग है। क्या है, अनुवांशिकी रोग है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर, इसका वहन कौन करता है, यानी कहने का मतलब यह है कि किसके जरिए यह हीमोफीलिया पहुंचता है। स्त्रियां करती हैं, यानी स्त्रियों के जरिए, या स्त्रियों में ये दिखाई देता है ये लक्षण, या स्त्रियां करती हैं बट जो पुरुषों में दिखाई देता है, यानी स्त्रियां फैलाती हैं ये रोग हीमोफीलिया को, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। एक में कह रहा है उनमें दिखाई देता है, पुरुष करते हैं लेकिन दिखता है स्त्रियों में, पुरुष करते हैं और प्रकट भी पुरुषों में ही होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब फटाफट दीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। हीमोफीलिया एक ऐसा मतलब बीमारी है, ऐसा एक अनुवांशिकी रोग है। ये भी नोट कर लीजिए कि हीमोफीलिया किस टाइप का मतलब रोग है, अनुवांशिकी रोग है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, जेनेटिक डिसीज जो है वो हीमोफीलिया है। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, नोट करिए, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन गया ना, इससे पहले क्लियर करिए। तो दूसरा बात कि हीमोफीलिया के जो वाहक है, यानी जो इसको फैलाती हैं वो स्त्रियां हैं, लेकिन हीमोफीलिया को जो रोग है वो किस में दिखता है, वो होता है पुरुषों में। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक ऐसी रोग है जो ब्लड वगैरह जो है क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड जो है थक्का नहीं बनता। अगर किसी तरह बाई चांस कहीं चोट लग गई तो ब्लड थक्का बनने में बहुत ही टाइम लगता है, काफ़ी ब्लड का नुकसान होता है। उसको हमेशा बचा के रखते हैं। किसी के बच्चे को हो गया है, बच्चे मतलब लड़के को हो गया है, क्योंकि ये पुरुषों में ही दिखता है, लेकिन इसके कारण क्या है, औरतें होती है। ठीक है साथियों, तो ये अनुवांशिकी रोग है। इतना क्लियर होगा साथियों।
तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए अगर आपको इसके जवाब नहीं पता है तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, IAS के क्वेश्चन है। IAS में भी देखिए पूछा गया, नीचे लिखा है 1993 में, और रेलवे में तो ये पूछा ही जाता है, भर भर के ये पूछा जाता है। तो हमारे पर विश्वास रखिए, बने रहिए क्लास के लास्ट तक, आनंद बहुत ही आने वाला है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो एक वायरस है, ये भी नोट करिए कि पोलियो एक वायरस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा पोलियो क्या है, वायरस से फैलता है या जीवाणु से फैलता है या विषाणु से, तो आप क्या जवाब देंगे। तो यहाँ से पहले ये नोट कर लीजिए कि पोलियो क्या है, एक वायरस जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। वायरस द्वारा, ये जेनेटिक नहीं, जनरेटेड, मतलब ये वायरस द्वारा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। जेनेटिक नहीं लिखिएगा, वो तो अनुवांशिकी वाला होगा, लेकिन अनुवांशिकी नहीं है, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने, एक क्वेश्चन बन गया। और ये कह रहा किससे प्रवेश करता है शरीर में, ये होता कैसे है पोलियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन और जल से। दूषित भोजन और जल की वजह से जो है पोलियो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आशा करता हूँ आप इसको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन जल्दी देखने को मिलता नहीं होगा, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से छाट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाया हूँ। विश्वास रखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ही सहायता करने वाले हैं। तो आप सारी वीडियो को बायोलॉजी के पिछले क्लास को देख लीजिए, हमने सारे टॉपिकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन साथियों। तो सारे टॉपिकों के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाया हूँ, ये नहीं कि मिक्स्ड। आज हम लोग रोग पढ़ रहे हैं, पोषण और स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पोषण और रोग पढ़ रहे हैं टॉपिक। इसी तरह से प्रकाश हो, लाइट हो, मानव नेत्र हो, या फिर क्या बोलते हैं उतक हो, रक्त संचरण परिसंचरण हो, हृदय हो, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र हो, मतलब सभी तमाम टॉपिकों को हम लोग कवर किए हैं। आप एकदम देखते जाइए, आपको ख़त्म ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ऐसी श्रृंखला ले आए कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ही सहायता करेगा साथियों। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन और जल से पोलियो वायरस होता है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है ब्रेन की बीमारियों को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की जो बीमारी होती है, मस्तिष्क की जो बीमारी होती है, वो किस मतलब परीक्षण के द्वारा, किस चिकित्सा उपायों के द्वारा पहचाना जाता है। तो EEG यानी EEG के जरिए हम लोग ब्रेन की बीमारी को पहचान सकते हैं। हम लोग मतलब नहीं, जैसे डॉक्टर चिकित्सालय में EEG करा जाते हैं ब्रेन की बीमारियों के लिए। क्लियर है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो ए, EEG किसके लिए, ब्रेन की बीमारी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको अलग दिख रहे होंगे, आपको टफ भी लग रहे होंगे, तो दोस्तों इस टफ से आप पीछे मत हटिए, मुंह मत फेरिए, क्योंकि दोस्तों यही टफ क्वेश्चन जो नहीं पढ़ के जाता है, जो नहीं ध्यान करता, जो मेहनत नहीं करता है, जो अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए इन सभी टफ क्वेश्चनों का सामना नहीं करता है, प्रॉब्लम का सामना नहीं करता है, रणभूमि छोड़ के भाग जाता है दोस्तों, वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होता दोस्तों। तो हमेशा रणभूमि में जब कदम रख दिया है तो रणभूमि विजय फतह करके ही वापस लौटना है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है। यही क्वेश्चन जो है लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं पेपर में, और जो करके आता है वही उन बच्चों से आगे जाता है, अपने मुकाम प्राप्त करता है, अपना सपना पूरा करता है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करता है साथियों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस सब क्वेश्चनों को कवर करना है और अपने नोट्स में लिखना है और 1-2 बार पढ़ना है दोस्तों। पिछले क्लास को मैं बार बार कर रहा हूँ, जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी क्लास कवर हुआ है साथियों बायोलॉजी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो ज़रूर उसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। आप अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन साथियों आपको देखा था, क्या बताया था, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इससे रोग मर जाते हैं, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ये तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों के उत्पादन के लिए निर्देश देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बताइए बच्चों, ये शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में लोहे की कमी, अब कहेंगे अब शरीर को भी लोहा चाहिए, अरे भैया लोहे का मतलब कि आयरन तत्व की कमी से रोग होता है। और किस टाइप का रोग होता है इसके बारे में पूछ रहा है साथियों। तो इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि जो है इसमें किस टाइप का रोग होता है, तो इसमें रक्त अल्पता,
क्या होता है? रक्त अल्पता यानी रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी होती है। क्या होती है? रक्त की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रक्त अल्पता होती है। क्या होती है? रक्त अल्पता। यानी कि इसमें ये भी बोल सकते हैं कि क्या हो जाती है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। इसको एक तरह से बोल सकते हैं एनीमिया रोग होता है, और ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है, क्योंकि महिलाओं में मासिक धर्म की वजह से दोस्तों ब्लड की ज़्यादा कमी होती है, और ब्लड की कमी की वजह से उनमें क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त और क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साथियों। और दोस्तों एक चीज़ और होती है, कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से। देखिए कुछ कुछ टॉपिक है ऐसे, मतलब पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे सर दोस्तों कहीं पढ़ने को, जो मैं ले आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं। कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा अगर शरीर में है, या सेवन करने से, ज़्यादा सेवन करने से भी क्या होता है? एनीमिया, रक्त अल्पता होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया क्वेश्चन का सारे आंसर? हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे आप नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखता किन में पाया जाता है? यानी एक रोग है, ये क्या है? फूट और माउथ रोग। अब बताइए ये फूट और माउथ रोग किस प्राणियों में, किस टाइप के वर्ग में, किस वर्ग में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मवेशी हो, भेड़ हो, मवेशी, सुअर, भेड़, बकरियां, यानी ये सभी क्या एक तरीके से मवेशी हैं, जानवर हैं, पालतू जानवर हैं। इन्हीं में फूट और माउथ रोग पाया जाता है, यानी ये सभी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी किसमें पाया जाता है? फूट और माउथ रोग। तो फूट और माउथ रोग पाया जाता है आपका मवेशियों में, भेड़ों में, मवेशी, सुअर और बकरियों में, यानी कि इन सभी जानवरों में जो पालतू जानवर है उनमें फूट और माउथ रोग होता है। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा भाइयों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप से इससे कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक है ही नहीं, सभी हमने छाट के अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत करके ले आया हूँ दोस्तों। और क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और हाँ हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, सब हमसे जुड़े हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, और कोशिश करेंगे अगली बार फिर से कुछ ज़्यादा और भी अच्छे और ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करेंगे साथियों। तो कैसा रहा आज का क्लास, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इन सभी क्षेत्रों में तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो साथियों, हमारे यहाँ पे आपको क्लास लेने में से बहुत ही फ़ायदा होगा साथियों। हमारे यहाँ आपको पता है कि कौन कौन सी क्लासेस चलाई जाती हैं, सारी क्लासेस चलाई जाती है, और पूरी कोशिश की जाती है अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट देने की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग एट द लास्ट वीडियो। ठीक है साथियों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।